Assalamu alaikum. My name is Muhammad and roll number 51 सेक्शन मॉर्निंग। तो मेरा टॉपिक है बोट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कन्वर्सेशन एज अ प्लेटफॉर्म होता क्या है। बोट्स दरअसल हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशंस के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कन्वर्सेशंस कैसे होती हैं। तो एज एन ये सबसे जब से लाइफ का आगाज़ हुआ कन्वर्सेशंस तब से ही चल रही हैं। दो चीज़ों के दरमियान कन्वर्सेशन करना ये बिलियंस ऑन बिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो हम दो इंसानों के दरमियान में कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दो इंसान आपस में कन्वर्सेशन नहीं करते तो मुल्क आगे बढ़ ही नहीं, कोई भी चीज़ आगे से होगी। कम्युनिकेशन की वजह से ही सब कुछ आगे चलता है। फिर हमें अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे कन्वर्सेशन करनी है, जैसे हमने जानवरों के साथ अपना कन्वर्सेशन करना देखा कैसे कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमने ट्रेन करना शुरू किया जानवरों को। और फिर इसी तरह आगे कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर के साथ भी हमने एक कन्वर्सेशन करना शुरू की। लेकिन चीज़ अब यहाँ पे जो आती है वो ये, लाइक अगर मैं अपने एक दोस्त को बताता हूँ कि मुझे जाना है, पेरिस जाना है मुझे घूमने के लिए, तो ये एक बात डिलीवर हो गई है। लेकिन उसको ये बताने से मुझे टिकट्स नहीं मिल जाएंगी वहाँ की, वो मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ये इसका मकसद है बॉट्स का। ये सब कुछ अब शुरू कहाँ से हुआ, बॉट्स का सारा सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले हमारे पास थे जीयूआईस। हेलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, सबसे पहले थे हमारे पास जीयूआईस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उसमें हमें नज़र आते थे बटन्स, और हम बटन्स के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा टास्क होता था उसे अचीव करते थे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कि आपको जो चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे आप उसे टच करोगे और वो आपको मिलेगा। जैसे अगर हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम म्यूज़िक के लिए आईपॉड ले लेते थे। तो कैलकुलेटर्स अलग थे, फ़ोन्स अलग थे। फिर आया दौर आईफोन्स का, जहाँ पे हमें वेब ब्राउजिंग हर चीज़ एक फ़ोन में मिली, आईफोन में। इसी तरह ये डिफरेंट चैनल्स थे कम्युनिकेशन के जो चेंज होते रहे। और इसी तरह से अब जो दौर आया है वो है माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क का। बॉट्स असल में ये चीज़ है कि आपको आपका एक असिस्टेंट लाइफ टाइप मिल जाता है। बॉट्स बहुत ज़्यादा किस्म के बॉट्स हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप बॉट्स को डेवलप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज इज रियली एट द हार्ट ऑफ दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक बोट को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उससे डरते हुए डेवलपर्स अक्सर बोट्स को जगह हम लाइक एफ वगैरह को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता, उस पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते कंपनी के, जितने अगर वो बोट्स बनाने की तरफ जाता है जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन यूज़र को एक फ्रेंडली एक्सपीरियंस, एक ईजी एक्सपीरियंस देने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए अपनी ऐप्स को, तो हमें बॉट्स बहुत ज़रूरी होते हैं बॉट्स। अब एक चीज़ तो आज के जो दौर है उसमें तो एक चीज़ वाज़ेह है कि बॉट्स हर जगह पे हैं। जैसे आईफोन के अंदर सीरी है, या गूगल असिस्टेंट है, या एलेक्सा है, ये सब बॉट्स के टाइप्स हैं। अब होता क्या है, अगर हम अगर हमें अपनी फोरकास्ट पता करनी है, लाइक अगर हम कहीं जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कहीं पर जाने का, हम ये सोच रहे हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो हमने क्या करना है, अब हमें कर क्या सकते थे पहले ज़माने में, हम जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे कि कैसे है फोरकास्ट वगैरह, उसके मुताबिक हम अपने प्लान्स करते हैं। लेकिन अब उनके बॉट्स हैं हमारे पास, जैसे सीरी है, हम सीरी से पूछ लेते हैं कि कैसा वेदर होगा और वो हमें बता देती है। हम उससे पूछ लेते हैं रेन के कितने चांसेस हैं, क्या टाइम है जब बारिश हो सकती है, उसके मुताबिक हम अपने आप को शेड्यूल कर लेते हैं। तो ये है बॉट्स की वजह से जो हमें आसानी हो रही है। अब बोट्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह बोट्स को यूज़ करती हैं। तो जो सबसे फंडामेंटल बोट्स होते हैं वो होते हैं चिट चैट बोट्स, टॉक बोट्स। ऐसे बोट्स मतलब आप उनको मैसेज करो हाय, वो आपको रिप्लाई कर दें। तो ये बोट्स होते हैं बहुत बेसिक लेवल के बोट्स। इसके बाद आ जाते हैं कि
जैसे एक सिरी है, ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल का बॉट है। तो बॉट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और आप अपनी यूज़ के मुताबिक बॉट्स बना सकते हैं। बॉट्स कम्युनिकेशन सिर्फ टाइपिंग से नहीं करते हैं। बॉट्स की कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। जैसे कि आप उनसे बात करके भी मतलब आप बोल कर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उससे टाइप करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनसे बटन्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई थिंक सेम स्लाइड 2 टाइम्स। अच्छा, डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है बॉट्स का? बॉट्स को डिज़ाइन करते वक्त ना आपको आपके सबसे पहले होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, जो आपका बिजनेस है, उसको किस किस्म का बॉट चाहिए। अब आपका बिजनेस है, जैसे आप फ्लाइट्स बुक करते हैं और आप उसके लिए सीरी जैसा कोई बॉट बनाने की कोशिश करें तो कोई फुली वेस्ट ऑफ टाइम है, पैसों का वेस्ट है। वो बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है। आपको इतना बड़ा बॉट चाहिए ही नहीं है उसके लिए। अगर आपकी एक फ्लाइट्स आपने बुक करनी है और एक चिट चैट बॉट बनाते हैं तो वो भी वेस्ट है, क्योंकि आपका बॉट इतना काबिल होना चाहिए कि वो फ्लाइट्स को ऑटोमेटिकली बुक कर दे। ये है डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल बॉट का क्या होना चाहिए आपका। आपका बॉट सेफ होना चाहिए बिल्कुल, कि ऐसा ना हो कि किसी बंदे की ट्रांजैक्शन हो जाए लेकिन वो आप तक ना पहुंचे। तो आपका बॉट बिल्कुल सेफ होना चाहिए। अगर कोई कोई आप किसी डेवलपर से कोई बॉट बनाते हैं, वो हल्का सा उसमें बग आ जाता है क्योंकि वो एक सिंगल डेवलपर ने बनाया हुआ है, या 5-6 लोग टेस्टर ने टेस्ट किया हुआ है, 5-6 ने बनाया हुआ है, तो उसमें से बग्स आ सकते हैं। क्या पता आपका बॉट किसी को आपके फ़ोन कॉल्स की जा सकती हैं आपके बॉट से, क्योंकि उसके पास एक्सेस होती है हर चीज़ की। अगर उसको हैक कर लिया जाए, आपकी कंपनी के नाम से कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए बॉट्स की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। कन्वर्सेशनल फ्लो, ये सबसे ये वो चीज़ है जो बॉट्स की बेसिस है। अब होता क्या, एक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, एक स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट में हमने डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, आइकन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, हम उन्हें टच करते हैं, टच कर करके हम किसी रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे पास गूगल है, तो हमें सबसे पहले, अगर हमारे पास गूगल है और हमने वो ह- हमें कोई इमेजेस सर्च करनी है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले वो उसका नाम लिखेंगे, उस चीज़ का, वो आएगा। साइड पे आइकन होता है इमेजेस का, हम उस इमेजेस के आइकन को क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से नीचे जाकर सर्च करेंगे। या हमें कोई न्यूज़ पढ़नी है, हम उस न्यूज़ की टाइटल सर्च करेंगे। फिर हम नीचे उसके बीबीसी या किसी भी सीएनएन वगैरह का कोई आर्टिकल या डॉन का कोई आर्टिकल देखेंगे उस पर। वहाँ से जाके हमें उस न्यूज़ में जो चीज़ हमें चाहिए मिलेगी। इस चीज़ को हटाने के लिए अब बॉट्स क्या करते हैं, अब बॉट्स के साथ कन्वर्सेट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको नहीं भेजते कि यहाँ पे जाओ फिर यहाँ पे जाओ, वो खुद जाते हैं, वो चीज़ लेकर आके आपकी स्क्रीन पे शो कर देते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे रहते हो, ऐसा नहीं होता कि आप पहले एक स्क्रीन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी घुमाते नहीं है बॉट्स आपको। बॉट्स आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देते हैं। अच्छा, बॉट, सॉरी, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। मैं इस पर ना थोड़ा सा काम कर रहा था, इसलिए मैंने इसे डाउनलोड किया था। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो आपके जो हैं, जो ट्रेडिशनल जो अभी तक चलता आ रहा था बॉट से पहले, वो क्या था, आप मेन स्क्रीन पे हैं, आपने कुछ ऑर्डर करना है, आप क्या करते हैं, उस चीज़ को सर्च करते हैं। लाइक अगर आप अमेज़ोन पे हैं और आपको कोई बाइक चाहिए, आप बाइक का नाम सर्च करते हैं, तो आपको अमेज़ोन की होम स्क्रीन से उठा लेते हैं, होम स्क्रीन बंद कर देते हैं, उस जो बाइक का जो जो भी उसकी जो पेज है, आपको वहाँ पे जाके फेंक देता है। फिर आप वहाँ से सर्च करते हैं, आप वहाँ से क्लिक करते हैं एक चीज़ को, आपको, लाइक आपने होंडा होंडा की बाइक सर्च की हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, डिफरेंट मॉडल्स आ जाएंगे कि 2011, 12, 13, इस तरह के। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ढेर सारी बड़ी लिस्ट आ जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। लेकिन बॉट्स में क्या होता है, अब आपका पेज नहीं हटेगा, आपको चाहिए 70 चाहिए, किस रेंज के किस मॉडल में चाहिए, आपको बॉट जाएगा, वहाँ से जाके जो फेवरेट रिजल्ट्स होंगे आपके, वो उठा के लाके आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनमें से किसी को, तो आप फिर अपनी स्क्रीन को चेंज करेंगे
ऐसे आपको अपनी स्क्रीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको ये ग्रुप डायलॉग है, यहाँ पे आप डायलॉग करेंगे बॉट के साथ, यानी आप बॉट के साथ बात करेंगे। जैसे आप एक आम इंसान से कम्युनिकेट करते हैं, आप एक डीलर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस डीलर को पता है कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या पड़ा है, उस डीलर को पता है कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। वो जाएगा डायलॉग ऑर्डर्स में जाके वो सर्च देखेगा कि क्या चीज़ है जो आपके मुताबिक है, और वहाँ से जाकर उसको आपके पास लेकर आएगा फिर। अच्छा, बॉट माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क के अभी तक हमने बात की कन्वर्सेशन का आती है और बॉट्स का आते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क क्या, जो कि हमारा असल में टॉपिक है आज का। माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क होता है, ये सर्विसेज, टूल्स और एसडीकेस का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसडीकेस होते हैं डेवलपमेंट किट्स के अंदर आपके एपीआईज वगैरह होते हैं, जो कि आप एपीआईज और आपके कुछ लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं उसके साथ कम्युनिकेट करने की। अब ये है बॉट माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क। ये क्या है, ये इसमें एक एसडीकेज हैं, ठीक है, कुछ टूल्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अजर का और बॉट का। ये आपको दो एप्लीकेशंस मिलती हैं जो कि बहुत इजी टू यूज़ है, आपको बड़ी बड़ी यूज़र फ्रेंडली है। फिर सर्विसेज हैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और कुछ फ्रेमवर्क्स हैं इसके बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के, जो आम डेवलपर्स की तरफ से भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोग्राम है। अच्छा, अब टूल प्लेटफॉर्म्स के अलावा और ऑडियंस वगैरह के अलावा इनपुट आउटपुट बोर्ड्स वगैरह की काफ़ी इसमें एग्जांपल्स पड़े हैं, मतलब बने हुए बोर्ड्स पड़े हैं, आपको सिर्फ उठाना है, रखना है, यूज़ करना शुरू कर देना है। इस तरह के बोर्ड्स हैं, और इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने भी किसी साइट पे इसको होस्ट कर सकते हैं, किसी भी सर्वर पे इसको होस्ट कर सकते हैं। बहुत फ्रेंडली चीज़ है ये। एस डी के होते हैं, ये होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये एक इंस्टॉलेबल पैकेज होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, इसमें डीबगर, कंपाइलर, लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ आपको होता है। आपने इसको इंस्टॉल करना है, और फिर उस डेवलपमेंट किट की मदद से आपको सारा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता, आपको लिखा हुआ कोड मिल जाता है, आपको सिर्फ एडिट करना होता है। उन लाइब्रेरीज को ऐड करें जो जिनकी आपको ज़रूरत है, और उनके मुताबिक कोड को लिखें। आपको शुरू से कुछ शुरू नहीं करना पड़ता, आपको एक बनी हुई चीज़ मिल जाती है, स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता आपको। बोर्ड बिल्डर एसडीके सब कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एवरीथिंग अ डेवलपर वुड नीड टू बिल्ड। आपको कनेक्टर्स मिलते हैं इसमें। कनेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो ये है कि उसको कनेक्टर्स आपके किसी भी जगह के जो, लाइक अगर आपने स्काइप पे भी आपके डीलिंग्स होती हैं, आपकी व्हाट्सएप पे भी होती हैं, आपकी ट्विटर पे भी होती हैं, फेसबुक पे भी होती हैं, वो वहाँ के जो मैसेजिंग का वो फॉर्मेट्स हैं वो अलग अलग हैं सबके। वहाँ से ये लेकर आते हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में चेंज करके आपके बोर्ड के पास भेजते हैं, आपका बोर्ड उस पर एक्शन परफॉर्म करता है और वापस भेज देता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन हैं, टूल्स हैं, और इसके अलावा बोर्ड बिल्डर बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। नटशेल, बोर्ड बिल्डर एसडीके हमें देता है a powerful, easy to use framework that provides familiar ways for .NET, Node.js developers to create bots। हम इससे .NET, Node.js, C#, ये लैंग्वेजेस हैं, अगर आपके पास इनका नॉलेज नहीं है तो इसको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क को। अगर आपके पास C# का नॉलेज नहीं है तो ये बिल्कुल आप इसको तकरीबन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, वेस्ट है आपके लिए बिल्कुल। आपको एक एमुलेटर मिलता है डीबगिंग के लिए बॉट्स की, एक लार्ज सेट ऑफ सिंपल बॉट्स डेवलपर्स कैन यूज टू बिल्ड ब्लॉक्स। लाइक मैंने आपको पहले बताया, आपको बॉट्स डिफरेंट किस्म के बने हुए बॉट्स मिल जाते हैं रेडी टू यूज, तो बिल्कुल वही चीज़ है। आपको सेट ऑफ इनहेंस फीचर्स मिलते हैं जो कि आप बॉट्स के अंदर सिंपली ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको उसका भी कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ओपन सोर्स कोड है ये, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम हो चुके हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, नोड.जेएस और C# के अलावा अगर आपका चल ही नहीं सकते, यानी कि अगर आपके पास C# नहीं है, आपके लिए वेस्ट है, कुछ भी नहीं आप इस पर कर सकते। ये बोट कनेक्टर्स, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बोट कनेक्टर्स। एक बोट कनेक्टर्स को आपके बॉट्स को यूजर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कन्वर्सेशन।
अच्छा, बॉट आपकी आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपने उसको एक्सेस दी होती है अक्सर। वो आपके नाम से ट्रांजैक्शंस कर सकता है, आपके नाम किसी को मैसेजेस कर सकता है। अगर बॉट हैक हो जाए या बॉट को सही तरह से आपने मैनेज नहीं किया हुआ, तो ये इसका कम्युनिकेशन चार्ट है, ऐसे इसका कनेक्शन होते हैं। सबसे बेसिक लेवल पे बॉट खुद होता है, इसके ऊपर सारे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर सारे किस्म के अलग अलग वो हैं, अलग अलग आपकी एप्लीकेशन है, वेब एप्स हैं, वो आती हैं। वहाँ से आपके पास डाटा आता है, डाटा आके एक जगह पे इकट्ठा होता है, और फिर उस जगह का जो डाटा है आपका बॉट उस पर प्रोसेस करता है। इन रियलिटी both replies actually send the data to bot connection using standard HTTPS post method। HTTPS पोस्ट मेथड मतलब सिक्योर पोस्ट मेथड। यहाँ पे आपका डाटा इंक्रिप्ट होकर जा रहा था, इसलिए आपको, जैसे मैंने पहले बताया, अगर बोट्स आपके ख़राब हो जाए तो अब बड़ा नुकसान होता है उससे, क्योंकि बोट्स आपके नाम से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको जैसे मैंने कनेक्टर का बताया था, कनेक्टर के लिए कोड क्या आपका, ये एक सिंपल वन लाइन कोड है जिससे आप अपना कनेक्शन इनेबल कर सकते हैं बॉट में। सी शार्प के साथ आपका ये वन लाइन कोड है, आपने बस ये लिखना है और आपका कनेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसमें जाते हैं डॉट नेट में, तो आपके पास कोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सॉरी, नोट जेएस में कोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो सी शार्प होगा ना डॉट नेट। तो डॉट नेट में आपके पास ये होता है, आपने एक नया ये बनाना होता है, बिल्डर बनाना होता है इसका, एक नया इसका आप ये कनेक्टर के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है कनेक्टर के नाम से, ये लिसन करने के लिए, और ये आगे आपका उसके साथ कनेक्टर बनाने के लिए आपके पास ये बन गया बस। ये वाला जो है इससे आपका कनेक्टर बन गया, ठीक है। लेकिन जो ये वाला आपका कोड है नीचे वाला, ये है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। यहाँ पे अपना पासवर्ड दे सकते हैं, क्योंकि इसको जब तक आपको पासवर्ड नहीं लगेगा तो आपका बॉट एक्सेस नहीं होगा। ये है ताकि आप कोई गलत ट्रांजैक्शन वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, वो ना हो सके आपके अकाउंट से। कनेक्टर सर्विस फ्लो, तो कनेक्टर सर्विस फ्लो कैप्सूल होता है, ये ना, ये वैसे कैप्सूल है अलग अलग चीज़ों का। इसमें स्काइप पड़ा हुआ है हमारे पास, इसमें हमारे पास मैसेंजर पड़ा हुआ है, फेसबुक मैसेंजर, ऑफिस पड़ा हुआ है यहाँ हमारे पास, ये हमारे पास डॉट का कोड है, हमारे पास अलग अलग कोड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास होता है क्या, बॉट कनेक्टर उस कनेक्शन बना लेता है, और आपको जो सर्विसेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से आपको बॉट के साथ कनेक्शन बनाना है, आपको सिर्फ बॉट से कम्युनिकेट करना है। बॉट ने आगे से आपको हर चीज़ ला कर दे देनी है, ठीक है। वो चाहे किसी भी चैनल से हो, आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ से आ रही है, बॉट्स ने वो आपको ला कर देनी है। अब बॉट्स अपनी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म करते हैं, किस किस तरह के बॉट्स होते हैं, तो इसमें हम हमारे पास होते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चैटिंग बोट्स होते हैं हमारे पास। हमारे आप उसको हाय करते हैं, आप उसे, जैसे कुछ वेबसाइट्स हमने देखी हुई हैं पहले भी, तो उसमें होता कि आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन, हाँ, आप आंसर सही दे देते हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप आंसर गलत दे देते हो तो आपको कुछ हिंट्स देते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा फिर किसी और तरह के आपको हिंट्स देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ बोट्स होते हैं। बोट्स सिर्फ ये नहीं होते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन, बोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे जो ज़बरदस्त कामों में से एक काम है, वो बॉट्स हैं। रोबोट्स इस ये रोबोट्स को आप बॉट्स कह देते हो बस। वो रोबोट, वो जो मशीन होती है बड़ी सी, उसकी जगह हम अपना सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं मशीन के तौर पे। ये हमारे सिस्टम का एक रोबोट है, हमारे सिस्टम में असली इंसान है, ये आप समझ लें इसको। ये ये मैसेजेस के लिए यूज़ हो सकता है, कन्वर्सेशन अपडेट्स के लिए यूज़ हो सकता है। जो हमारे पास बॉट्स हैं, हमारे पास डिलीट यूज़र का डाटा डिलीट करने के लिए, मैंने आपको पहले बताया, अगर बॉट्स की हमारे पास सिक्योरिटी ना हो तो ये बहुत बड़े खतरनाक होते हैं बॉट्स हमारे लिए। यूज़र का डाटा डिलीट करने के लिए यूज़ हो सकता है, पिंग करने के लिए यूज़ हो सकता है। यानी दो
उसके दरमियान कनेक्शन बना लेता है। ये वहाँ से कुछ डाटा भेजता है, कुछ डाटा लेके आता है। बॉट एक टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो टाइप होता जाए। बोट्स इसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं, एंड टू एंड कन्वर्सेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं, इवेंट्स हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। किसी रिएक्शन के लिए, लाइक अगर आप लाइक करते हो, मैंने आपको पहले बताया जैसे, तो आपको एक मैसेज आता है, जैसे आप ट्रू आंसर कर देते हो, आप करेक्ट आंसर करते हो, तो आपको एक अप्रिसिएशन का मैसेज आ जाता है, आपको कुछ अप्रिशिएट करते हैं। अगर अगर आप कुछ कुछ इनकरेक्ट आंसर करते हो तो आपको मज़ीद हिंट्स दिए जाते हैं ताकि आप करेक्ट जगह पे पहुंच पाओ। तो ये है बॉट्स। अब मैं आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पे कोड दिखा देता हूँ। तो ये वो ऐप्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की हम यूज़ करते हैं अपने बॉट्स के लिए। ये आप कोड देख लें, बड़ा इजी है। ये देखें, ये मैंने कनेक्शन बनाया है। ये मैंने इसको कहा है कि अगर हेलो आएगा तो आपने उसका नाम गेट करके रिप्लाई में हेलो भेज देना है। ठीक है, ये नीचे आपके सामने ये देख लें। अब बॉट्स को यूज़ करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, जहाँ से आपको ये ओपन सोर्स कोड में स्क्रीन शेयर, एक सेकंड। हाउ टू शेयर स्क्रीन, एक सेकंड। सॉरी, मेरी इंटायर स्क्रीन में थी शेयर, मैंने सिर्फ वो शेयर किया था पीडीएफ। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट। आपका यहाँ से आपके फ्री सर्विस को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से उसका एसडीके गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ओपन सोर्स कोड मिल जाते हैं हर किस्म के। अच्छा, अब ये जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट बॉट, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ला लीगा इसको यूज़ कर रहे हैं। ला लीगा, एडोबी, ऐसे बड़े कंपनीज इसको यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट बॉट को ये कम्युनिकेशन का चार्ट दिखाया हुआ उन्होंने। हम गिटहब पे आ गए हैं। ये कोड है, यहाँ पे क्लोन एंड डाउनलोड, यहाँ से आप क्लोन करें कोड सीधा आपका जो आपकी मैंने आपको ऐप दिखाई है वहाँ पे जाकर ये क्लोन हो जाएगा और आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो दैट्स ऑल फॉर माय प्रेजेंटेशन। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे को 20 मिनट दिए गए थे, 20 मिनट से ऊपर हो गया लगता है टाइम, लेकिन तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।